नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल मैथ्स विद जेलवाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरी पिछली 2 से 3 वीडियो को बहुत ही जो है प्यार दिया है, बहुत ही सपोर्ट किया है और आई होप आपको वो सब वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ चलाते हुए हम जो है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि हमने जो है हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हमें कोई समझने में चीज़ें हमारी रिवाइज होती रहेंगी और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परसेंटेज आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ डेली रिवाइज करनी है। अब देखिए, जैसे ये दिए मैंने फ्रैक्शन 655%, 245%, 866.67%, 762.5%, 945%, 575%। आपके एग्जाम में हो सकता है इस तरह से ना आए, बट आपको परसेंटेज ब्रेक करनी आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं ये वाली परसेंटेज फ्रैक्शन ले लेता हूँ। जैसे 575 है तो क्या है, ये 500% प्लस 75% में ब्रेक होगी। तो 500% का क्या हो जाएगा, 5। मैंने क्या बताया था, 100% 1 के बराबर होता है, तो 500% 1 का 5 गुना, ठीक 5 हो जाएगा। और 75% को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। 75% का अब हमें पता ही लग गया है, 3/4 होता है। तो 4 पंजे 20 और 3 23, 23/4। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमारी टूट चुकी है। अब ये 945 है, इसे काय में तोड़ेंगे, सबसे इजी है तो 900% में टूट जाएगा। और फिर ये 45% काय में टूट जाएगा, बताओ। 45% टूट जाएगा हमारा 40% और 5% में टूट गया। अब हमें तोड़ना भी ऐसे में ही है जिसके हम इजीली फ्रैक्शन कर सके। 900% का कितना है, 9 आ जाएगा। 40% का कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ये भी हमें याद है। और 5% का कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1, तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 1 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 निम्मा 180, राइट। और 5 से 4 गुना होगा तो 4 दूनी 8, यहाँ प्लस लगाएंगे 8, और 20 का 20 ही रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो 180 और 9 189/20। अब 20 से ये यही फ्रैक्शन आ गए, और अगर इसे सही में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं 20 निम्मा 180, 20 निम्मा 180, बच गए कितने, 9, 9/20। ये इसका सही क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। अब हमें ये वाला ब्रेक करना है। ये वाला ब्रेक कैसे करेंगे, इसे सीधा सीधा कैसे करेंगे, 700 में तोड़ेंगे। 700% प्लस, अब ये 62.5 है, इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 50%, 50% प्लस 12.5% हो गया पूरा 762%। अब 700% को क्या लिख सकते हैं, हम 7 लिख सकते हैं, ठीक। 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और 12.5 का याद करो कितना बताया था, 1/8 बताया था, तो इसे कितना लिख सकते हैं हम, 1/8 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां भी क्या होगा, यहाँ 1 करेंगे तो 1 से 8 को भाग करेंगे, 8 ही आएगा। 8 की 7 में गुना होगी तो 56 आ जाएगा। ठीक है, 2 की गुना काय में होगी, 4। 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 की गुना 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। एलसीएम आपको सबको लेना आता ही है। 8 को 8 से भाग करेंगे, 1 ही आएगा। 1 की गुना 1 में होगी तो यहाँ 1 ही हो जाएगा। तो 56 और 5 कितना हो गया, 61 हो गया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसे, तो कितना हो गया, 61/8 हो गया। इसको या तो ऐसे ही रहने दे और लिखना है तो 8 सत्ते 56, 7 सही 5/8 इसका आंसर हो गया। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब ये जो है 655 ये आपको खुद से करना है, 245 खुद से करना है और 866 खुद से करना है। तो इनको नोट कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा इनकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है क्या होंगी परसेंटेज की। ठीक है, तो ये आपका एक क्विक सा रिवीजन हो गया, जो पिछली परसेंटेज मैंने आपको बताई थी उनको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ा जा सकता है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए की आय बी की आय से 62.5% कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कम और अधिक, आपको दिख रहा होगा कि ये जो सवाल है कम और अधिक बताने वाले हैं। अभी तक तो हमने क्या सीखा, सिर्फ परसेंटेज निकालनी सीखी। अब हम क्या सीखेंगे, कंपैरिजन सीखेंगे कि किसी की किसी से अधिकता बतानी है परसेंटेज में, और या कम कितनी है कोई संख्या किसी से, वो भी परसेंटेज में बता देंगे। तो क्या दिया है, एक ए दिया है, एक दिया है बी। तो दिया है क्या, ए की आय बी की आय से 62% कम है। तो किससे तुलना करी जा रही है, ए की जो आय है वो बी की आय से, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना, बी की आय से तुलना किससे करी जा रही है, बी की जो आय है उससे। तो
रेशो क्या बनेगा, अभी से हम काय में बदल लेंगे 62.5। अब देखो 62.5 का अगर हमें फ्रैक्शन निकालेंगे बटे 100 करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी, बट अगर हमें 62.5 की फ्रैक्शन याद है या हम ब्रेक करके कर सकते हैं, जैसे 62.5% है। अब अगर हमें याद नहीं है तो क्या करेंगे, 50% प्लस 12.5%, तो 50% का कितना हो गया 1/2 और 12.5 का कितना हो गया 1/8। तो एलसीएम आ जाएगा 8 और 2 चौक 8, 4 की गुना 1 में होगी 4 और 8 से 8 एक बार कट जाएगा 1, तो कितना आ गया 5/8 आ गया। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आई 5/8 आ गई। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी वो कहेगा जिससे तुलना करी जा रही होगी, तो किससे तुलना करी जा रही है, बी की आय से, तो ये निचले वाला जो हर है उसे हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो ये तो हो गया बी, तो बी अगर 8 हो गया और ए जो है उससे 5/8 कम है, तो बी कितना, ए कितना कम है 8 का 5/8 कम है, 5/8, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना कम आ गया, ए 5 कम आ रहा है। तो अगर बी 8 है और इससे 5 कम आ रहा होगा तो कितना कम, ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब यहां से हमें पता लग गया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर 5/8 कम दे रखा है कि अगर बी 8 है तो ए जो होगा उसका कितना कम होगा, ये 5 कम होगा 8 से, तो 8 से 5 कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें दोनों का रेशो मिल गया, इतने में कोई समस्या, बस समझने वाली बात इसमें यही थी। अब वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है 5 ही अधिक है। तो अब ये निकाल देंगे हम अधिकता वाला परसेंटेज। अब ये बस समझने वाली चीज ये है, तुलना किससे करी जा रही है, बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तुलना किससे की जा रही है, ए की आय से। तो ए आएगा हमेशा कहाँ पे नीचे, और बी का आएगा कितना अधिक, कम या ज्यादा कितना आएगा ऊपर। तो ए कितना है, ए कितना है जो है हमारा, ए है 3 और बी की अधिक कितना है 5 अधिक है, तो 5/3 का परसेंटेज कैसे निकलेगा, अभी नहीं पता हमें। वैसे तो 100 से गुना करेंगे तो 500/3 हो जाएगा, बट हमें 1/3 का तो पता है कितना 33.33 होता है, तो 5/3 के 5/3 का ही तो निकालना है, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, इसका भी 5 गुना हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16, 5 तिया 15 एक 16, 5 तिया 15 एक 16, 166.65। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सवाल है जैसा कि पिछला क्वेश्चन कराया था। इसको खुद से करने का ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो वीडियो को पॉज करके आप जो है सॉल्यूशन में करा दे रहा हूं उसे सॉल्यूशन को देखने हेल्प लेकर आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है और बेसिक सा सवाल है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। जब ए की आय जो बी की आय से 50% अधिक हो गई, तो अब जो ये बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। तो वही सबसे पहले हमें रेशो लेना है। रेशो पहले तो इधर ए लिख लूं, इधर बी लिख लिया, ठीक है। ये इन दोनों का हमें क्या निकाल लेना है, रेशो निकाल लेना है। कंपेयर किससे की गई है, ए की आय जो है बी की आय से, तो ये वाली लाइन जो है बी की आय से कंपेयर करी जा रही है। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 50% की फ्रैक्शन होती है कितना, 1/2। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी की आय से। तो हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर जो भी हर में होगा वो तो हो जाएगा बी, ठीक है। अब ये ऊपर वाला अगर कम अधिक दे रखा है तो ये कम कम या अधिक होगा जो भी दे रखा हो। अब उसने कहा है क्या, बी की आय से 50% अधिक है, मतलब अगर बी 2 है तो ए कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कितना 1 अधिक हो जाएगा। तो अगर बी कितना है 2 है तो ये कितना, ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब उसने सवाल में क्या पूछा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। अब यहाँ देखो ए तो है 3 और बी कितना है 2, तो हो गया ना बी कम, बी कम हो गया ए से। कितना कम है ए से, 1 कम है, ठीक है। किससे, ए से ही तो कम है 1, तो परसेंटेज निकालना है खाली। तो ए कितना है 3, 3 से कितना कम है, 1 कम है, इसी का ही परसेंटेज निकालना है। 100 से गुना करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 1/3 का तुम्हें परसेंटेज वैल्यू पता है कि क्या होता है, 33.33 या 33 सही 1/3%। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और खुद से जो है करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छा सवाल है और ये भी
एसएससी टाइम तो बहुत हो गया, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2017-18 में पूछा हुआ सवाल है ये, और ये आजकल भी अभी भी पूछा जाता है। ये इतना पुराना सवाल है फिर भी अभी भी पूछा जाता है। क्या? दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। जो तीन संख्याएं हैं, अभी जो सवाल में दिया है, सवाल को हमेशा ब्रेक कर करके पढ़ने की कोशिश करें, तो सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको सॉल्यूशन समझ में आता रहेगा। तो जैसे पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 नंबर हो गए। कह रहा है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से, इस वाली संख्या से क्रम से पहली 10% कम है और दूसरी 25% कम है, ठीक है। तो पहली अगर मैं एक काम करता हूं, क्योंकि कम करना है तो मैं इसे रेशो 100 मान लेता हूं। कहीं कहीं हम जो है सवाल डेटा के अनुसार भी करेंगे, हर जगह हमें जो है फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये दिया है 100, तो पहली वाली जो संख्या है वो 10% कम है, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा। तो 100 में से 10 कम होगी तो ये 90 रही होगी, ठीक, इतने में कोई समस्या नहीं। और दूसरी वाली जो है तीसरी से 25% कम है, तो ये तो कितनी हो गई? 10% कम हो गई, ठीक, 10% कम हो गई। अब ये वाली 25 होगी। 100 इसीलिए माना क्योंकि 100 का 10% भी कम करने में कोई समस्या नहीं है और 100 का 25% कम करने में भी कोई समस्या नहीं है। तो 100 में 100 का 25% कम होगा, तो 100 का 25% कितना होगा? 25, और 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75, ठीक है, ये आ गया। अब हमें दोनों संख्याएं, तीनों संख्याओं का रेशो मिल गया। अब इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। अब पूछा क्या है कि पूछा है कि संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, कौन सी संख्या को? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, जो दूसरी संख्या है उसको पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? तो ये 75 है। चाहे तो सरल डेटा करने के लिए इसका रेशो भी ले सकते हैं, वरना यहां से भी कर सकते हैं। 75 को 90 बनाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 15 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, और गुना करेंगे परसेंटेज बदलने के लिए 100 से, तो 15 पंजे कितने होते हैं? 75। 1/5 का वैसे भी दिख रहा है 20% होता है, तो 100 से गुना भी ना करते तब भी 1/5 का हम बता देते कि कितना होता है? 20%, वरना यहाँ से ये कितनी बार कट रहा है? 20%। तो 20% क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके वो जो है दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, इसे नोट कर लेंगे और धीरे धीरे सवालों का भी स्तर बढ़ेगा, आप समझते चलिए। और यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कांस्टेबल के, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, मैं सारी चीजों को आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, पढ़ते रहिए। जैसा कि आपको ये सवाल दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है, बस डेटा अलग दिया है, थोड़ा सा फ्रैक्शन अलग दिए हैं, बाकी सेम सवाल है। तो इसे खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, और बाकी मैं तो करा ही दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता है किसी से, किसी को परसेंटेज के अभी सीख रहे हैं, पहली बार ही परसेंटेज को ये ऐसा वीडियो देख रहा है जो पहली बार परसेंटेज पढ़ रहा है, तो घबराए नहीं, आप धीरे धीरे आप भी करने लगेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो मैं आगे करा देता हूँ इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वही कहा है, क्या कहा है? तीन संख्याएं हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से जो है 12.5 या 12 सही 1/2% या 25% अधिक है। तो तीन संख्याएं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले तो तीनों संख्याएं देखनी पड़ेंगी क्या रही होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। तो तीन संख्याएं हैं। अब देखिए, अब मैं इस सवाल को हमें हमेशा क्या है, डेटा के अनुसार हमें चीजें करनी है। अगर 10%, 20%, 30% या 25% दिया था पिछले डेटा में, तो वहां तो हमने 100 मान के कर लिया था। बट यहाँ क्या दिया है? यहाँ फ्रैक्शन दिया है पॉइंट में। अगर मैं 100 मान के करूंगा तो अधिक करने के लिए या कम करने के लिए 100 में 12.5 जोड़ूंगा तो 112 सही 1/2 होगा या 112.5 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेशो मेथड का यूज करेंगे। रेशो मेथड का यूज कैसे करेंगे? अब देखो, तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से पहले वाली जो है 12.5 अधिक है और दूसरे वाली 25% अधिक है, तो 12.5 अधिक है ये तो, ठीक है, और दूसरी 25% अधिक है। किससे? तीसरी संख्या से। कह रहा है ना, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में, जो हर में आएगा, वो हमेशा क्या होगी? तीसरी संख्या होगी। तो इसकी फ्रैक्शन तो होती है 1/8, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। तो जो अगर हम तीसरी संख्या 4 को मान लें या 8 को मान लें, तो अगर 4 को मानेंगे तो दूसरी के रेस्पेक्ट में, और अगर 8 को मानेंगे तो पहली के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करें? हमें क्या करना होगा? यहाँ सरल करने के लिए हमें डिनोमिनेटर तो हमारा एक ही है, तो क्यों ना हम डिनोमिनेटर को, हर को एक ही कर लें। तो हर को एक करने के लिए जब हर 8 यहाँ है तो यहाँ भी 8 ही बना लें।
तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, जब हर में 2 से गुना करी तो अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। रेशो जब भी 1/4 का ही रहेगा, रेशो 1/4 का ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें हम यहाँ से कर सकते हैं कंपेयर। अगर हमारा तीसरी संख्या क्या है, 8 है, मान के चलो तीसरी संख्या हमारी क्या है, 8 है, तो कह रहा है कि पहली संख्या तो 12.5 अधिक है तीसरी संख्या से, तो इसका मतलब क्या है, 8 से कितनी अधिक है, ये ऊपर दे रखा है, 8 पे 1 अधिक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब दूसरी संख्या कितनी है, 25% अधिक है, किससे, तीसरी संख्या से। अगर तीसरी संख्या 8 है तो ये कितनी अधिक है, 2 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ ये करने से क्या हुआ, हमारे पास तीनों संख्याएं रेशो मिल गया, पहली, दूसरी और तीसरी का। पूछा क्या है, पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब इसमें ना तो अधिक पूछा ना कम पूछा, सिर्फ ये पूछ दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये करने के लिए किससे पूछा, कंपेयर किससे की है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का, जिससे भी ये आ जाए का, किसके रेस्पेक्ट में, दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में। तो दूसरी संख्या क्या है, 10, तो 10 तो आ जाएगा नीचे। ठीक है, और कौन सी, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है, 9, 9/10 की फ्रैक्शन सीधा सीधा पता है कितनी, 90% है। अगर नहीं भी पता है तो 100 से गुना कर लेंगे, तो 10 से 10 बार कट जाएगा और 10 निम 90, तो ये हो जाएगा कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के सवालों में अब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने आपको इस टाइप के 3 से 4 सवाल करा दिए हैं। ठीक है।